आप अपनी किसी भी वीकनेस को तभी दूर कर सकते हैं जब आप उसे अच्छे से पहचानेंगे। आपकी जो भी नेगेटिव हैबिट है, अगर आप उसे लेकर के अलर्ट हो गए, कॉन्शियस हो गए, आपने ये समझ लिया कि ये आपकी बुरी हैबिट है और इससे आपको कितना नुकसान हो रहा है, अगर आप सच में उसे बदलना चाहेंगे ना, आपने उसे सच में रिकॉग्नाइज कर लिया, तो आप अपने आप उस डायरेक्शन में हो जाएंगे जहां आप खुद के लिए काम करेंगे। हम उसे दूर तभी नहीं कर पाते हैं जब हम उतने कॉन्शियस नहीं होते हैं जितना होना चाहिए। कुछ लोगों को नेगेटिव बातें देखने, सुनने या फिर उसके बारे में बात करने का बड़ा नशा होता है। जी हाँ, ये भी एक नशा है। ये आपके दिमाग को सक करता है और आपके अंदर और ज़्यादा डर बिठाता है। आप किसी पर भी यकीन नहीं करते हैं, खुद पर भी नहीं। बहुत लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी का रोना रोते रहते हैं, किसी न किसी चीज़ की कंप्लेन करते रहते हैं। ये चीज़ें भी आपको नहीं सुननी है। हम अंदर से पॉजिटिव होंगे और फेस पर स्माइल होगी, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस झलकता है और पोलाइटनेस। अगर हम बुरा सुनते हैं या बोलते हैं तो इससे हमारी सोच बदलती है। लोगों की सोच हमारी सोच भी बदल देती है धीरे धीरे। हम और ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा फील करते हैं। जो प्रॉब्लम नहीं है उसे भी हम प्रॉब्लम की तरीके से देखने लगते हैं। हम नेगेटिव लोगों को तभी सुनते हैं जब हमारे अंदर भी कुछ नेगेटिव बातें कहीं ना कहीं दबी होती है। जिनकी सोच जैसी होती है वो उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप बाहर से कुछ भी नज़र आइए, बट अगर आपके अंदर ऐसी कोई बात है ना जो बार बार आपको डिस्टर्ब करती है, या ऐसी कोई बात है जिसे आप ज़्यादा फील करते हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ें अगर कोई अपनी लाइफ का बताएगा ना, तो उसे सुनने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आप अपने आप को उससे रिलेट करने लगते हैं। जो उनसे अपोजिट होगा वो तो अपने आसपास भी ऐसे लोगों को नहीं रखेगा। आपकी लाइफ आपके सोच से बदल सकती है। दूसरों की सोच को आप बदलने की कितनी भी कोशिश कर ले, दूसरों को बदलने की कोशिश कर ले, बट आपकी लाइफ में पीस नहीं आएगा। आप लोगों को बदलना चाहते हैं, बट अगर वही लोग बदल भी जाए ना, तो भी वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। तब भी आप उनमें कमियां निकालेंगे, क्योंकि आप कमियां निकालने में एक्सपर्ट हो चुके हैं, आप बुराइयां करने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो ज़रूरी है खुद को बदलना, दूसरों को नहीं। अगर हमारी सोच सही हो गई, अगर हम पॉजिटिव साइड देखते हैं, अगर हम खुश रहना अपनी लाइफ का मकसद बना लिए हैं, तो फिर प्रॉब्लम अपने आप ख़त्म हो जाएगी। प्रॉब्लम कुछ भी हो, बट आपका ध्यान अपनी चीज़ों पर होगा, अच्छी चीज़ों पर। अधिकतर हम लोगों में वो चीज़ें देखते हैं, वो कमियां देखते हैं जो एक्चुअली उनके अंदर नहीं है, खुद हमारे अंदर होती है। जो चीज़ें हम बार बार सोचते हैं, बार बार फील करते हैं, वैसी ही सोच, वैसी ही फीलिंग हमारे अंदर बैठ जाती है और हम वैसे ही बन जाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी ही हो जाए? आपके पास अगर सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई ना, अगर आपको सारी खुशियाँ मिल गई, जो आप चाहते थे वो हो गया, तब भी आपका माइंडसेट इस तरीके का बन चुकेगा कि आप आगे भी कुछ और गलत देखने ही लगेंगे। पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी आपको नज़र ज़रूर आएगी। तो खुद को ऐसा बनने से रोक लीजिए। अपने मन पर ना किसी भी तरीके का बोझ लेकर के मत जिए, किसी से शिकायतें लेकर के मत चलिए। बहुत सी चीज़ें आपके साथ गलत हुई हैं, बट जो हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे अपने कर्मों का फल होता है। कभी इस जन्म के कर्म होते हैं और कभी पिछले जन्मों के कर्म हो सकते हैं। हमें जो रिश्ते मिले हैं वो भी उसी के हिसाब से मिले हैं, तो क्यों किसी से शिकायत करना। जितना ज़्यादा हम अपने अंदर गुस्सा रखेंगे, शिकायतें रखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा हमारा मन उससे दुखी होगा और कहीं ना कहीं शरीर में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, क्योंकि मन दुखी है। जब मन दुखी है तो शरीर कैसे खुश रह सकता है। हमारे पास सारे ऐशो आराम हैं, बट फिर भी हम खुश नहीं हैं, तो क्या फ़ायदा सारी चीज़ें होने का। तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि जो है उसकी हमें कोई कद्र ही नहीं है, क्योंकि आज आप जो है ना, यही आप फ्यूचर में भी होने वाले हैं। फ्यूचर में कुछ अलग नहीं। हम अपनी लाइफ को ना गलत चीज़ों से भरने की कोशिश करते हैं, ऐशो आराम और शोर शराबे से। इसलिए हम खुद के लिए टाइम नहीं निकालते, कभी अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचते, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, रियलिटी को नहीं देख पाते हैं। जब हम खुद के साथ कभी वक्त बिताएंगे ही नहीं,
तो रियलिटी कहाँ से समझ में आएगी, हमारी समझदारी कहाँ से डेवलप होगी। हम अपने आप को खुश करने के लिए दूसरी चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करते हैं। हमारी टेंशन वहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, बस दब जाती है। और जब आपकी वो खुशी, वो पल निकल जाता है तो वो टेंशन और उभर कर आपको परेशान करती है। जब हम अपने मन को समझ लेते हैं ना, तो हम एक योगी की तरीके से ही बन जाते हैं।